प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा की 26वीं जीवनी पर, जो एक वीरांगना की जीवनी है, उस पर विचार करेंगे। और इस अंक की पात्रा जो वीरांगना है वो हैं रानी पद्मिनी। 13वीं सदी के अंत में और 14वीं सदी के प्रारंभ में, लगभग 1301 के लगभग, और 1301 से 1320 तक लगभग, अलाउद्दीन नाम का एक राजा, एक बादशाह, एक सुल्तान दिल्ली पर राज करता था, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब राज करता था तभी मेवाड़ पर, जो ये गहलोत वंश था जो बप्पा रावल से चला था, वहाँ पर एक राव रतन सिंह राज करते थे। एक सिंगल द्वीप में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, स्वयंवर हुआ था, यज्ञ हुआ था। उसमें एक पद्मिनी उनकी राजकुमारी थी, उसका स्वयंवर हुआ था। और उसमें स्वयंवर में राणा रतन सिंह उसको जीत करके पद्मिनी को लाए थे। और उसकी सुंदरता की जो प्रसिद्धि है वो पूरे देश में फैल गई थी, और अलाउद्दीन को भी उसका पता चला। तो अलाउद्दीन ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ के ऊपर घेरा डाल दिया, और घेरे में 6 महीने रहे। उनकी रसद भी बंद कर दी। आखिर मजबूर होकर के राणा रतन सिंह को मिलने के लिए अलाउद्दीन से आना पड़ा। अलाउद्दीन ने कहा कि मैं रानी पद्मावती को, पद्मिनी को देखना चाहता हूँ। तो दर्पण में रानी पद्मिनी को देख करके अलाउद्दीन को लालच इस बात का आ गया कि अब तो ये इसको जरूरी प्राप्त करना है, पद्मिनी को। तो राणा रतन सिंह अलाउद्दीन को छोड़ने के लिए महल से बाहर आए, और अलाउद्दीन ने धोखा दे करके राणा रतन सिंह को कैद कर लिया, और कैद करके दिल्ली लेते गए। दिल्ली जब लेते गए तो पद्मिनी को लगा कि भाई ये तो बड़ी वैसी बात हुई। अलाउद्दीन ने पता भेज दिया कि यदि रतन सिंह को प्राप्त करना चाहते हो तो पद्मिनी को भेज दो मेरे पास। पद्मिनी ने कहला भेजा कि मैं अपनी सखियों के साथ अपने आप आपके पास आ रही हूँ। तो हजारों की संख्या में कुछ वीर बहादुरों को स्त्रियों के घूंघटों में कपड़ों के साथ महिला वेश बना करके और अस्त्र शस्त्र के साथ दिल्ली भेज दिया गया, जिसमें पद्मिनी का छोटा भाई गोरा और उसका भतीजा बादल ये भी थे। बहुत बड़े युद्ध के ये बहुत बड़े सैनिक थे, बड़े बहादुर थे, और ये सेनापति भी थे। और इस प्रकार से वो सैकड़ों हजारों की संख्या में जो नवयुवक गए वो स्त्री के वेश में, वो वहाँ से राणा रतन सिंह को, चूँकि मुग़ल दरबार में तो इतना तो नहीं पता था भी इस प्रकार से आ जाएंगे, औरतें आ रही हैं, चलो आ जाएंगी, तो राणा रतन सिंह को छुड़ा करके ले आए। उसमें गोरा और बादल का शहादत भी हो गई, वो शहीद भी हो गए, लेकिन रतन सिंह को ले आए। उसके बाद फिर अलाउद्दीन ने फिर हमला कर दिया, और हमले में राणा रतन सिंह को मार दिया। और ये देख करके जो वहाँ की रानियाँ थी और जो दूसरी महिलाएं वहाँ पर थी, पद्मिनी ने उनके साथ, हजारों महिलाओं के साथ जौहर कर दिया, अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया कि अपना जो मान सम्मान है बचा रहना चाहिए। बहुत बड़ा अपना धर्म की रक्षा के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार से पद्मिनी का जो योगदान है भारतीय संस्कृति के लिए, यहाँ की अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी पद्मिनी के संबंध में पीछे एक पद्मावत सीरियल भी बना था,
उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें भर दी थी धारावाहिक में, उसका बहुत विरोध भी हुआ। ये इसके संबंध में उस समय तो कुछ नहीं लिखा गया, उससे 100-200 साल बाद मलिक मोहम्मद जैसी ने एक पद्मावत नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उसमें सारी चर्चा है पद्मिनी के संबंध में, और उसी के आधार पर ये इतिहास में जो लिखा हुआ है वो मैंने बताया है। तो इस वीरांगना का बहुत बड़ा योगदान भारतीय संस्कृति को बचाने के, इस देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही रानी पद्मिनी के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।